हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? शिव प्रताप, शिवानी सोनी, पवन गिरी, कमलेश, आकांक्षा गुप्ता, अर्जुन, अमन शुक्ला, शंभू पाल, मोनिका सैनी, सौरभ सरोनिया, विकास, गौरव पटेल, जितेंद्र सिंह, सोनम, लकी मिश्रा, अंजू, गौरव कुमार, मुकेश यादव, मनीषा, अभिमन्यु राजपूत। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी और एकदम बिंदास चल रही होगी। मन में एक डाउट भी होगा, सबसे पहले उस डाउट के ऊपर ही हम लोग बात कर लेते हैं। जो मुझे फाउंडेशन बैच में भी जिसका कमेंट देखने को मिला, मैं उस डाउट को आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस को लेकर आप लोगों के मन में डर होगा कि सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट कब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं सिलेबस आपका कंप्लीट कब होगा, तो मैंने अपनी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटा रखी हुई है। एक तरफ अगर हम ये सोचें कि बस हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे 3 से 4 महीने चाहिए। और अगर एक तरफ ये सोचे कि हमें चीज़ों को भी समझते हुए चलना है, तो मेरे प्यारे दोस्त हमें बहुत शांति से पढ़ना होगा। लेकिन जब सवाल ये आ जाता है कि शांति से पढ़े कैसे? कभी कोई दिसंबर में डेट बताता है कि पेपर जो होगा वो दिसंबर में होगा। अब जो है, अब तक ये चल रहा है, अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जनवरी के 3rd वीक में पेपर होगा। जनवरी के 3rd वीक में पेपर होगा, अब ये सुनने में आ रहा है मेरे भाई। अगर जनवरी में पेपर नहीं होता है तो पेपर थोड़ा-सा खिंचेगा फिर, ठीक है? पेपर थोड़ा-सा फिर खिंचेगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, हमें कोर्स तो खत्म करना होगा और कोर्स ही नहीं खत्म करना होगा, हमें कोर्स को शानदार तरीके से खत्म करना होगा, शानदार तरीके से। और मेरे भाई, हमें रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब बात रिवीजन की आती है, जब बात रिवीजन की आती है, तो रिवीजन के लिए आप लोग 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट से जुड़ना मत भूलिएगा। और उसमें जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, उन क्वेश्चंस का हर एक टाइप को समझिए। भविष्य में किसी प्रैक्टिस सेट में उस जैसा क्वेश्चन आए तो वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? ये जो सिलेबस है वो हम लोग करेंगे, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि स्पीड बढ़ी है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है? अब आपके मन में होगा जी, आपने ना तो ये पहले बैच में कराए हैं, ना ये दूसरे बैच में कराए हैं, ना ये मेरे भाई आप प्रज्ञान बैच में कराओगे या नहीं कराओगे, प्रोबेबिलिटी पी एंड सी और आप लोगों का सेट्स थ्योरी, और मेरे भाई आप लोगों का सेट्स थ्योरी और आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स, और ये जो चैप्टर हैं आप लोगों के, ये मेरे प्यारे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कराओगे या नहीं कराओगे? तो अगर मैं आप लोगों को इनके बारे में बिल्कुल क्लियर कट एक बात बताऊं कि 2017 में यहां से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2021 में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो फिर आप क्या कहोगे, 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा ये कहना है, पूछा जाए या ना पूछा जाए, हम लोग जो है इन चैप्टर्स को करेंगे, लेकिन बिल्कुल लास्ट में करेंगे। लो, क्लास लेने को देना, हम लोग चैप्टर्स को करेंगे और बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो याद रखना, अब आगे से ये मत बोलना कि ये चैप्टर्स कब होंगे। ये चैप्टर्स होंगे और मेरे भाई बिल्कुल लास्ट में होंगे। ठीक है? इस बात को अपने मन में सेट कर लेना। कल जो हम लोगों ने कल जो हम लोगों ने शुरू किया था, वो फ्रैक्शंस वाले पार्ट हम लोगों ने शुरू किए थे कि इस पूरी चीज का कुछ हिस्सा इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया जाता है, इतना हिस्सा इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया जाता है, और वो आपसे ये पूछा जाता है कि आपको पूरे सौदे पर क्या हुआ। वर्कशीट नहीं मिला, वर्कशीट चेक करना। वर्कशीट देखो भाई एक बार, मैंने कह दिया था क्लास लेने तब आऊंगा जब वर्कशीट डल जाएगी, है ना? और आज लेट हो गई है, अब आज के बाद में लेट नहीं होगी। ठीक है मेरे वो दोस्त? दूसरा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, और आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, प्लीज प्लीज प्लीज, आप क्लास में मुझे कम से कम डिस्टर्ब करिएगा।
आप मुझे क्लास में थोड़ा सा कम से कम डिस्टर्ब करिएगा मेरे भाई, दिखाना। क्लास में मुझे कम से कम डिस्टर्ब करिएगा। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस? कहाँ पे? ये कब डली है? ठीक है, एक बार बुला दो, मैं एक बार बच्चों के सामने ही पूछूंगा, बुला दो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपसे ये कहूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत करना, है ना? डिस्टर्ब मत करना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने कल भी इस पर बात की थी। प्यार से समझना है, बहुत आराम से समझना है मेरे भाई। देखिए, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। अगर पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाना है, तो उसे शेष मात्रा को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है बच्चे। 20% मात्रा का मतलब होता है 1/5 मात्रा। क्या 1/5 मात्रा पर 25% हानि खाई है, तो 25% हानि का मतलब है -25%। जब आप इसे काटेंगे तो यहां इस सौदे पर होने वाली हानि जो होगी वो -5% आ जाएगी। ठीक है, पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाना है। पूरे लेन देन पर यानी एक सौदे पर 25% का लाभ कमाना है, यानी कि जोड़ के कितना आना चाहिए? 25% आना चाहिए। उसने कहा है बचे हुए माल को कितने परसेंट पर बेचना चाहिए। अगर 5 में से एक बेच चुका हूं तो 5 में से 4 बचा होगा, मुझे नहीं पता कितने परसेंट पर बेचना चाहिए। अगर यहां -5 है, यहां मुझे प्लस का 25 लाना है, तो यहां मुझे 30 लाना होगा। भाई 30 में से 5 जाएगा तभी तो यहां 25 आएगा। अब आप एक चीज समझिए, ये 5 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। 75/2 का मतलब होता है हमें बची हुई वस्तुओं को 37.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा। हमें बची हुई वस्तुओं को साढ़े हमें बची हुई वस्तुओं को 37.5% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 20% की फ्रैक्शन पूछूं तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 वस्तुओं को 25% की हानि पर बेच दिया तो मुझे इस सौदे पर 5% की हानि हुई। बचा हुआ माल कितना था? अगर 5 में से एक बेच दिया तो 5 में से 4 बचे हुए होंगे। मुझे नहीं पता ये कितने परसेंट लाभ पर बेचने हैं, लेकिन टोटल माल पर 25% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी यहाँ जुड़ के 25 आना चाहिए। अगर जुड़ के 25 आना है, ये -5 है, तो यहाँ प्लस का 30 लेना पड़ेगा। अब ये डिवाइड में 5 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 5 है तो इधर आके डिवाइड में 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो 15×5 75/2 का मतलब है 37.5% के लाभ पर हमें बेचना पड़ेगा। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, और भी मेथड है ना इसका, ये लो मेथड। अगर उसने कहा है 20% मात्रा, 20% मात्रा का मतलब क्या होता है? 20% मात्रा का मतलब होता है 1/5। 20% मात्रा का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से एक मात्रा। तो कितने परसेंट हानि पर बेची गई? 25% हानि पर बेची गई। बची हुई मात्रा, बची कितनी? 4 मात्रा, वो कितने पर बेची गई उनका नहीं पता है। टोटल सौदे पर क्या हुआ? हमें टोटल सौदे पर 25% का लाभ हुआ। लगा दो एलिगेशन, लगा दो मेरे भाई एलिगेशन। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी है।
ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, तो -25 की गुणा 1 में करेंगे -25 आएगा, प्लस x की गुणा 4 में करेंगे 4x आएगा, और मेरे भाई इन दोनों के योग से डिवाइड कर दोगे 5, ये किसकी वैल्यू निकल के आती है, बीच वाले की वैल्यू निकल के आती है। तो आप कहेंगे ये प्लस डिवाइड में 5 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, 125 आ चुका है, ये -25 है, इधर आके +25 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 4 है, इधर आके डिवाइड में 4 हो जाएगा। 150/4 का मतलब 75/2 होता है, और 75/2 का मतलब 37.5% होता है। डल की, हाँ ठीक है। अब इसे कंटिन्यू करना है ना, पीछे की पेंडिंग जो है उन्हें डालते रहना। चलिए बहुत बढ़िया, और बहुत मतलब सोच समझ के जो क्लास में चल रहा है ना, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस डालने हैं। ठीक है भाई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। मैं कहूंगा एलिगेशन मत लगाना, सबसे बेहतरीन मेथड में से एक मेथड है मेरे भाई ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेटा 30 कहां से आया? -5 प्लस 30 करोगे तभी तो 25 आएगा। -5 पहले से मौजूद है, मुझे 25 लाना है, तो इस वैल्यू को मुझे 30 लेना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बार आपको ये लगेगा कि क्लास के क्वेश्चन आसान होते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। मेरे भाई क्लास में भी मैं ही चीजें कराता हूं, प्रैक्टिस सेट में भी मैं ही चीजें कराता हूं। क्लास के क्वेश्चन आसान लगने का कारण एकमात्र ये है कि हम टाइप वाइज चीजें कर रहे होते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने के बाद फिर आगे के क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं। प्रैक्टिस सेट में हर एक टाइप होता है, हर एक क्वेश्चन बदला हुआ होता है, इसलिए वहां थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर सबसे ज्यादा लाभदायक जो है वो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, अगर आप हर एक क्वेश्चन के टाइप को समझेंगे। वहां पे एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदे। बच्चा मेरी बात को बहुत प्यार से समझना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग अभी करते आए हैं, बस थोड़ा सा इन्होंने फेरबदल कर दिया है। इसने कहा है 140 रुपए किलो के हिसाब से इसने कितनी मात्रा खरीद ली है? 370 किलो चावल खरीद लिए हैं। ठीक है, उसने कुल मात्रा का 70% मात्रा जो है वो 210 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच दिया। पूरे सौदे पर वो 65% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बची हुई वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बची हुई वस्तुओं को किस कीमत पर बेचे। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले जैसा ट्रीट करोगे तो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। बस पेन कॉपी साइड में रख के एक बार बोर्ड की तरफ निगाहें जमाना अपनी। उसने कहा है 70% माल, 70% का मतलब होता है 7/10, यानी कि 7/10 वस्तुएं कितने लाभ पर बेच दी मेरे भाई? 140 रुपए प्रति किलो खरीदी थी और 210 रुपए प्रति किलो बेच दी। 140 रुपए प्रति किलो खरीदी थी, 210 रुपए प्रति किलो बेच दी, यानी कि हर एक वस्तु पर, हर एक किलो पर 70 रुपए कमा लिए। यानी 7/10 वस्तुओं को 70 के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो यहां कितने का प्रॉफिट हो गया? यहां 49 का प्रॉफिट हो गया। 7/10 वस्तुओं को 210 के हिसाब से बेचा है, इसका मतलब 140 की खरीद के 210 की बेच रहे हो, तो 70 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। 70 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 7/10 वस्तुओं पर 70 रुपए के हिसाब से आपका 49 रुपए प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, 65% का समग्र लाभ अर्जित करना है।
यानी मुझे पूरी वस्तुओं पर बची कितनी 7/10 वस्तुएं बेच चुका हूं। बची हुई वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचूं मुझे नहीं पता है। कि पूरी वस्तुओं पर, पूरी वस्तु यानी एक वस्तु पर 65% का लाभ हो। अच्छा, एक वस्तु का रेट कितना था? 140 रुपए। इस पर 65% का लाभ होना चाहिए। इस पर 65% का लाभ होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 65% कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 91 रुपए का लाभ होना चाहिए। टोटल 91 रुपए का लाभ होना चाहिए। अगर टोटल 91 रुपए का लाभ होना चाहिए और मुझे यहां 49 का हो चुका है, तो यहां कितने का हो जाएगा? यहां मुझे 42 का लाभ लेना पड़ेगा, तब जाके दोनों को जोड़ के 91 रुपए का लाभ होगा। अगर 42 यहां लाना है तो ये 10 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी जो बची हुई वस्तुएं हैं उस पर 140 रुपए लाभ कमाना होगा। बची हुई वस्तुओं पर 140 रुपए लाभ कमाना होगा। बची हुई वस्तुओं पर 140 रुपए लाभ कमाने का मतलब है, अगर आपने 140 की खरीदी है, 140 लाभ कमाना है, तो बची हुई वस्तुओं को 280 रुपए प्रति किलो बेचना होगा। कैलकुलेशन ही खत्म कर दी भाई साहब मैंने क्वेश्चन के अंदर। मैंने इसके अंदर कैलकुलेशन ही खत्म कर दी आपकी। आप कह रहे थे ना बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन ही खत्म कर दी। दिमाग में डालने की कोशिश करो। मैंने 140 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मैंने माल खरीदा। ठीक है बच्चे। मैंने उसमें से 70%, 70% का मतलब होता है 7/10। 70% वस्तुएं 210 के हिसाब से बेच दी। 140 की वस्तुएं 210 के हिसाब से बेच दी, यानी मैंने हर वस्तु पर 70 रुपए का लाभ कमाया। हर वस्तु पर 70 रुपए का लाभ कमाया। तो 7/10 वस्तुओं पर 70 के हिसाब से मुझे 49 रुपए बच चुके हैं। मेरे भाई अगर 10 में से 7 वस्तुएं बेच चुका तो 10 में से 3 वस्तुएं बची। अब इन बची हुई वस्तुओं को कितने फायदे से बेचूं कि पूरे सौदे पर, पूरा यानी एक सौदा 140 रुपए का है, इस पर 65% का लाभ हो। तो मैं भाई टोटल पर कितना लाभ कमाना चाहता हूं? 65% निकाल निकाल दिया। टोटल पर 91 का लाभ कमाना चाहता हूं। यानी इन दोनों को जोड़ के 91 आना चाहिए। अगर 91 में से 49 यहां हो गया तो बचा कितना? 42 यहां हो जाएगा। यानी मेरे भाई ये 10 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में। ये वाली वस्तुएं मुझे 140 रुपए के लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। 140 रुपए के लाभ पर बेचनी पड़ेंगी। यानी कि 140 की खरीदी थी, 140 का लाभ कमाना है, 280 रुपए में मुझे बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं जी परसेंटेज से करा दो, परसेंटेज से कर लो। मैं वो मेथड आपको बताऊंगा जो बच्चे बहुत फायदा देगा। 7/10 वस्तुएं, 7/10 वस्तुएं, 7/10 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर बेची हैं? 140 की चीज 210 में बेच दी, 70 का लाभ किस पर? 140 पर। तो 100 पर कितना? आप कहेंगे जी 50% के लाभ पर बेची हैं। यानी कि मेरे भाई 7/10 वस्तुएं 50% के लाभ पर बेची हैं। यहां होने वाला लाभ जो हो जाएगा वो 35% हो जाएगा। बची हुई 30 वस्तुएं, 30 वस्तुओं की फ्रैक्शन होती है ये। इन्हें कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए कि एक वस्तु पर 65% लाभ हो जाए? यानी मुझे यहां 65 लाना है। यहां 65 लाने के लिए 35 आ चुका है, यहां 30 लाना होगा, तभी तो दोनों जुड़ के 65 बैठेगा। बस हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। 10 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में ले आओ। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में ले आओ। यानी हमें 100% के फायदे पर ये बेचनी पड़ेंगी।
100% के फायदे का मतलब जितने का खरीदा है उतने का ही फायदा कमाना होगा। 140 का खरीदा है, 140 का ही फायदा कमाना होगा, 280 में मुझे बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे आप परसेंटेज से कर लो चाहे आप वैल्यू से कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। शेष मात्रा ही निकाली है, 3/10 ही निकाला है मेरे भाई। 7/10 बेटा 70% की फ्रैक्शन 7/10 होता है। बताइए, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एलिगेशन से भी कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। अगर आप मुझसे कहेंगे 70%, 210 यहाँ रेट रख दो, यहाँ एक्स रख दो, बीच में 65% का लाभ निकाल के यहाँ लिख दो, यहाँ 70% लिख दो, यहाँ 30% लिख दो, एलिगेशन भी लगा सकते हैं लेकिन बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा देखिए। हाँ, एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदे। रेट कितना है? 120 रुपए प्रति किलो। उसने कुल मात्रा में से 70% को 150 रुपए प्रति किलो बेच दिया। 70% का मतलब क्या होता है? 7/10। 7/10 पर कितना लाभ कमा लिया? 120 रुपए खरीदा था, 150 रुपए किलो बेच दिया, यानी 30 का फायदा कमा लिया। यहां होने वाला फायदा जो होगा वो 21 रुपए का फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। टोटल पर 55% का लाभ कमाना है। 7/10 बेच चुका है, 3/10 बची होंगी। मुझे नहीं पता कितने लाभ पर बेचेगा, पर टोटल पर 55% लाभ कमाना है। 120 रुपए किलो चावल खरीदा था और इस पर 55% लाभ कमाना है, तो 55% निकाल दूंगा, मुझे लाभ पता लग जाएगा। 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, यानी कि 66 रुपए मुझे टोटल लाभ कमाना है। अगर 66 रुपए मुझे यहां लाभ कमाना है और 21 हो चुका है, तो यहां कितना हो जाएगा? क्या यहां 45 हो जाएगा? तभी तो 45 और 21 66 होगा। मेरे भाई ये 10 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में आएगा। ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। यानी मुझे यहाँ 150 रुपए लाभ कमाना है। बची हुई वस्तुओं को 150 रुपए फायदे से मुझे बेचना होगा। 120 रुपए किलो खरीदा था और 150 रुपए मुझे फायदा कमाना है, तो क्या बची हुई वस्तुओं को मैं 270 के हिसाब से बेचूंगा या नहीं? आप कह देंगे बिल्कुल बेचेंगे। आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, वो खुद करेंगे। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई साहब, क्वेश्चन तो आसान बना दिया। याद कैसे रखेंगे इन मेथड्स को? जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद भी रह जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। बेटा जी हाँ, देखो तो सही, ये इतनी वस्तुएं थी, इन्हें 30 रुपए लाभ पर बेच दिया। इतनी वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचे? कि टोटल पर, टोटल तो एक वस्तु मान रहे हैं, एक वस्तु का रेट 120 रुपए है। इस पर 65% का है, 55% का फायदा हो, जितने परसेंट का बोले उतना परसेंट निकाल दो, यानी वो टोटल इतने का फायदा चाहता है। बताइए बेटा, 70 बिच चुकी है तो बची कितनी? 30 ही तो बची है मेरे भाई। मतलब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप यूपीएसआई वाले ही है ना भाई? 70% अगर मैंने बेच दी तो बची कितनी, आप मुझे बताना। आप कहेंगे 30% बची। चलिए, एक दुकानदार ने 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। 3600 रुपए के मैंने सेब खरीदे हैं, निश्चित संख्या में, मुझे नहीं पता कितने खरीदे हैं। उसने उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। 1/5 भाग को, यानी जो सेब खरीदे थे उसका 1/5 भाग जो है वो 10% की हानि पर बेच दिया। क्योंकि हानि हो रही है इसलिए माइनस में लेंगे, यानी यहां होने वाले हानि का प्रतिशत जो होगा वो 2% हो जाएगा। ठीक है,
शेष का एक चौथाई, अब 5 में से 1 बेचा जा चुका है तो 5 में से 4 बचे होंगे, ये शेष है। इसका एक चौथाई, इसका एक चौथाई, इसका एक चौथाई निकालेंगे, यानी यहां भी 1/5 बेचे जा रहे हैं। सेबों को 5% की हानि पर बेच दिया, इनको 5% की हानि पर बेच दिया है, यानी यहां होने वाला घाटा जो होगा वो 1% का घाटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और शेष के 2/3 भाग को, शेष के 2/3 भाग को, मेरे भाई 1/5 यहां बेचा, 1/5 यहां बेचा, 2/5 मैं बेच चुका हूं। 5 में से अगर 2 भाग बेच चुका हूं तो शेष कितना बचा होगा, 3/5 बचा होगा। और उसने कहा है शेष के 2/3 भाग को, इसका जब मैं 2/3 निकालूंगा तो वो इतना आएगा, यानी 2/5 भाग हम यहां बेच रहे हैं, उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है। 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी यहां होने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, अब उसने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, आगे सुनना। उसने कहा कि कुल मिलाकर 27% लाभ कमाना है, तो उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। टोटल कितना लाभ कमाना है, टोटल 27%, यानी यहां 27% प्रॉफिट आना चाहिए, टोटल 27% प्रॉफिट कमाना है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां देखेंगे 1/5 सेब यहां बेचे जा चुके हैं, ठीक है। 1/5 सेब यहां बेचे जा चुके हैं, 2/5 हो गए हैं। 2/5 सेब यहां 4/5 हो गए हैं। अगर टोटल 4/5 मात्रा बेची जा चुकी है तो क्या 1/5 मात्रा बची होगी, क्या 1/5 मात्रा बची होगी, बिल्कुल बची होगी। इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि टोटल पर 27% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां देखिए, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यहां तक 3 हो रहा है। अब मुझे लाना 27 है, तो क्या यहां 24% लिखना पड़ेगा। 24 और 6 30, 30 में से 3 जाएगा तभी तो यहां 27 आएगा, ठीक है। मेरे भाई 5 यहां डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि बचे हुए माल को 120% के फायदे पर बेचना पड़ेगा। ये जो बचा हुआ माल था इसे 120% के फायदे पर बेचना पड़ेगा। मेरे भाई बचा हुआ माल कितना था, 1/5। मैंने 3600 का टोटल माल खरीदा है, इसका बचा हुआ माल जो है वो 1/5 है। क्या वो इतने का खरीदा गया होगा, उसे 120% के फायदे पर बेचना है, तो क्या उसे 220% पर बेचना होगा। बस यही आपसे वो पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। 36 चौक 44 को 4, 144 को 4 हासिल 14, 36 चौक 144 और 14 158 हो जाएगा। 1584 का बचा हुआ माल मुझे बेचना होगा। लिखो, और लिखो मेरे भाई, और कुछ लिखो, क्योंकि आप ही पेपर देने जा रहे हो।
मैंने कभी पेपर भी नहीं दिए, मैंने कभी पेपर को जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। पहली बार मैं आपके बैच को पढ़ा रहा हूँ। ना मैंने कभी पढ़ाया है, ना लोग सेलेक्ट हुए हैं, ना उन्होंने मैथ किया है। पहली बार आया हूं आपके सामने पढ़ाने ही, है ना, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए दोस्त, ध्यान से समझिए। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे हैं। टोटल माल जो है वो 3600 रुपए में सामान खरीदा है मेरे भाई। ठीक है, टोटल माल 3600 में खरीदा है। मुझे नहीं पता कितना माल खरीदा है, टोटल माल 3600 में मैंने खरीद लिया है। उसने उनमें से 1/5 भाग को, मैंने 1/5 भाग लिख दिया, 10% की हानि पर बेच दिया है। 1/5 भाग को 10% की हानि पर है, इसलिए माइनस लगाया, यहां 2% की हानि आ गई। शेष, ये शेष वर्ड लगा हुआ है। अगर मैं 5 में से एक भाग बेच चुका हूं पहले ही, तो शेष 4/5 बचेगा। उस शेष का 1/4, ये शेष था, इसका 1/4 निकाला, तो ये भी 1/5 आया। इसको भी 5% हानि पर बेच देता है, तो मुझे 1% की हानि हो जाती है। यहां शेष, फिर शेष बोला हुआ है यहां देखिए, और शेष का 2/3 भाग, बेटा 1/5 यहां बेच दिया, 1/5 यहां बेच दिया, 2/5 हो चुका है, 3/5 बचा होगा। 3/5 का 2/3 भाग 15% के लाभ पर बेच दिया, यानी यहां 6% का प्रॉफिट हुआ होगा। पूरे सौदे पर 27% का लाभ होता है, यानी सारों को जुड़ के 27% आना चाहिए। ठीक है, सारों को जुड़ के 27% जो है वो आना चाहिए मेरे भाई। यहां देखेंगे 3 आ चुका है, 6 में से 3 गया, 3% आया है। 3% आ चुका है, 27% आना चाहिए, तो 24% मुझे यहां लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, 1/5, 1/5 यहां हो गए, 1/5, 2/5, 2/5, 2/5, 4/5 मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं, तो मेरे भाई 1/5 बचे होंगे। इन्हें 24% प्रॉफिट पर बेचना है, तो 5 इधर आके गुणा में हो जाएगा, यानी मेरे भाई इन्हें 120% के प्रॉफिट पर बेचना है। ये जो 1/5 वस्तुएं थी, बची हुई वस्तुएं थी, इन्हें 120% के प्रॉफिट पर बेचना है। उसने कहा है तो इनका विक्रय मूल्य क्या होगा? 120% प्रॉफिट का मतलब होता है 220% विक्रय मूल्य होना। तो मेरे भाई 3600 रुपए का टोटल माल खरीदा था, उसने टोटल माल का नहीं पूछा है, उसने कहा है 1/5 वस्तु, तो मैंने इसका 1/5 निकाल दिया। कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो 220% पर बेचा जाएगा, इसलिए मेरे भाई रेट 1584 आया है। ठीक है दोस्त, इस प्लेटफॉर्म पर 2 टीचर हैं, दीपक सर हैं, उनका फाउंडेशन कोर्स पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन कोर्स पढ़ा हुआ है, आपको मिला हुआ है। आप चाहें तो वहां से एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत बार होता है मुझसे नहीं आ रही हो समझ में, फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ है, वहां से भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। वो एग्जाम के लिए सफिशियंट है, अगर वहां से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो। लेकिन मेरे भाई मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा तो कराऊंगा, और सबसे बेस्ट मेथड दे रहा हूं, मुझे करके बताना, खुद करके बताना, और अगर 40 सेकंड से फालतू लगे तो मुझे बता देना कि 40 सेकंड से फालतू लग गए। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूं जो मैं हर एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करके चलूंगा, है ना। सीना चीर के नहीं दिखा सकता कि मैं इसके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, नहीं है भाई मेरे बस की। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझिए मेरे भाई।
क्वेश्चन ने कहा है एक दवा दुकानदार किसी कंपनी से 6,000 रुपए की दवा खरीदता है। टोटल माल खरीदा है 6,000 रुपए का। वह दवा का एक तिहाई भाग, जब आपको दिख रहा है दवा का एक तिहाई भाग 30% की हानि पर बेच रहा है, तो यहां क्या उसे 10% का घाटा हो रहा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा होगा। ठीक है। वह शेष दवा, जब वो शेष का पूछ रहा है तो दवा एक तिहाई बेच चुका है, बची कितनी? दो तिहाई बची। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, यानी यहां 0% लाभ और 0% की हानि हो मेरे भाई। ये 0% कब आएगा? अगर ये -10 है तो ये +10 होना चाहिए, तभी तो जुड़ के 0 आएगा मेरे भाई। ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ 15% आ जाएगा। इस बचे हुए माल को 15% के फायदे पर भिजवा दो। इस बचे हुए माल को 15% के फायदे पर बिचवा दो। आपको टोटल सौदे पर ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। इस क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है, इसलिए इस वैल्यू की कोई नीड नहीं थी मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पेन खुद भी चला लिया करो, थोड़ा सा पेन जो है वो खुद भी चला लिया करो। कम से कम मैथ को मेरी क्लास से अलग 3 से 4 घंटे आप लोगों को देने होंगे। ये मैं आपको छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूँ, और जो समझा रहा हूँ ना, जो समझा रहा हूँ बस उसे कर लेना। मैं कहीं भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं कि इनसे बाहर पेपर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात अब हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई। बेईमान दुकानदार इसे बोला जाता है। कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया है जो आपके 40 सेकंड से फालतू टाइम ले, बशर्ते वो आपको समझ आना चाहिए मेरे भाई। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन जो है हम लोग रेशो से करने की कोशिश करेंगे। किससे करने की कोशिश करेंगे? रेशो से करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे करने की कोशिश करेंगे। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सीपी और एसपी में समेट देंगे। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सीपी और एसपी में समेट देंगे। ठीक है, ये सीपी जो होगा ये होगा मेरे भाई दुकानदार। ये सीपी जो होगा ये होगा भाई दुकानदार, अपने मन में रखेंगे। और ये एसपी जो होगा मेरे भाई ये होगा ग्राहक। ये एसपी जो होगा ये होगा ग्राहक। अपने मन में याद रखेंगे, अपने मन में सेट करके रखेंगे कि भाई साहब सीपी मतलब दुकानदार और एसपी मतलब, हाँ एसपी मतलब क्या होगा? एसपी मतलब ग्राहक। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन किस किस टाइप के मिलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक दुकानदार 10% पर अपना सामान बेचना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि 10 का सामान वो एक के फायदे से 11 का बेचना चाहता है। 10 का सामान दुकानदार एक के फायदे से ग्राहक को 11 का बेचना चाहता है। इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि वह 1,000 ग्राम की जगह ग्राहक को 800 ग्राम देता है, मतलब वजन कम तोलता है। ध्यान से सुनना, वो 1,000 ग्राम की जगह वो ग्राहक को 800 ग्राम वजन देता है, तो कहां 1000 लिखा जाएगा, कहां 800 लिखा जाएगा, ये आपको देखना होगा मेरे भाई। ग्राहक को क्या पता है? ग्राहक को पता है कि मुझे 1000 ग्राम वस्तु मिल रही है, तो ग्राहक को यह पता है मुझे 1000 ग्राम वस्तु मिल रही है, लेकिन वास्तव में से दुकानदार के पास से कितना ग्राम जा रहा है? दुकानदार के पास से 800 ग्राम जा रहा है। यानी थोड़ा सा आपको सोचना होगा।
जो दुकानदार के पास से वास्तव में जा रहा है वो सीपी के अंदर लिखा जाएगा, जिसके बारे में जानकारी ग्राहक को है वो एसपी के अंदर लिखा जाएगा। अगर अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे भाई कि एक व्यक्ति ने 10% की छूट पर कोई सामान बेचा, तो इसका मतलब है वो सामान व्यक्ति के पास 10 का था और उसने 1 रुपए की छूट देके ग्राहक को 9 रुपए का बेचा है। तो क्या इन सब बातों से आपको यह समझ आया कि कौन सी चीज कहां लिखनी है? एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, तब मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, मेरे भाई ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने सीपी लिखा, मैंने आपके सामने मेरे भाई एसपी लिखा। क्वेश्चन ने मुझसे कहा है एक व्यक्ति 10% लाभ पर कोई सामान बेचने का वादा करता है, 10% लाभ पर सामान बेचने का कोई दावा करता है। वो ग्राहक से ये कहता है कि 10% लाभ पर मैं आपको सामान दूंगा, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है मेरे भाई, इस्तेमाल करता है। तो उसका समग्र लाभ बताओ कि समग्र लाभ कितना होगा, उसका ओवरऑल लाभ बताओ कि उसका ओवरऑल लाभ कितना होगा, समग्र लाभ, टोटल लाभ आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप ये कहेंगे जी 10% की तो वो कह के ले रहा है, 10% लाभ तो वो कह के ले रहा है, लेकिन वजन तोलने में भी लाभ कमा रहा है। 1000 ग्राम देना चाहिए था लेकिन देता 600 ग्राम है, तो मेरे भाई यहां भी लाभ कमा रहा है। तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि टोटल लाभ कितना होगा दोनों की वजह से, वो आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 10% लाभ का मतलब क्या है? 10% लाभ का मतलब होता है 1/10। व्यक्ति ने ये कहा है, दुकानदार ने ये कहा है 10 रुपए का सामान है, भाई साहब कह के 1 रुपए के फायदे से आपको 11 का सामान दूंगा, 11 का सामान दूंगा मेरे भाई। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वजन देता है। इसका मतलब ग्राहक को तो ये पता है कि मुझे 1000 ग्राम वजन मिलेगा, लेकिन उसकी जगह उसके पास से जाता कितना वजन है? केवल 600 ग्राम वजन जाता है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं यहां से ओवरऑल लाभ निकालता हूं तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 6 का सामान कोई 11 में बेच रहा है, तो फायदा कितने का? 5 का। कितने पर? 6 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये फायदे का प्रतिशत हो जाएगा। क्या थोड़ी सी बात जो है वो दिमाग में घुसी कि हाँ ये चीज करनी है? क्या थोड़ी सी बात ये दिमाग में घुसी कि हाँ ऐसे करना है? बोलो मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी आपकी बात दिमाग में जो है आ चुकी है, बेटा जी एलसीएम लेके मैं करा दूंगा, मुझे कोई परेशानी थोड़ी ना एलसीएम लेके कराने में। 1/3 का एलसीएम 3 मान लो, 3 में से 1/3 निकालोगे एक वस्तु आ जाएगी। लो यहाँ 1/3 का 3 एलसीएम मान लिया, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम मान लिया, इसका 1/3 भाग निकालो, एक आ जाएगा। उसे 30% की हानि पर, यानी 30% का घाटा हो गया। बचा कितना? 2 बचा। मुझे नहीं पता कितने फायदे या कितने नुकसान पर। टोटल 3 वस्तुओं पर कितना फायदा चाह रहा है? समग्र पर वो कोई लाभ या फायदा नहीं चाहता है, 0 चाहता है। तो ये -30 है तो ये +30 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके, 2 डिवाइड में आना चाहिए, ऐसे आ जाएगा 15। यहां पे आप एलसीएम जो है वो 5 मान के कर लो, 5 मान के कर लो, 5 से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे, एलसीएम के बिना करेंगे, बहुत आसान रहेगा। एलसीएम से भी कर सकते हैं, एलसीएम में कुछ डिफरेंट थोड़ी ना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था ये वाला। अब मेरे प्यारे भाई मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं जो यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, 120% फायदे का मतलब सामान को 220% पर बेचना होता है।
क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है, 120% प्रॉफिट, तो 220% पर ही तो बेचा जाता है। ठीक है, देखिए, एक बेईमान विक्रेता जो है, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है। प्लीज एक एक बात को थोड़ा सा समझिएगा। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है। विक्रेता क्या कहता है? लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है कि भाई साहब मैंने 1 रुपए का सामान खरीदा था, 1 रुपए का ही आपको बेच दूंगा, ऐसा ग्राहक से बोला होगा। परंतु 1 किलो वजन का उपयोग करने के बजाय वह एक दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वो ये कहता है, ग्राहक को तो ये पता है मुझे 1000 ग्राम वजन मिलेगा, लेकिन वो 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, यानी उसके पास से 900 ग्राम वजन जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा है उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं कि 9 एकम 9 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 9 का सामान 10 में बेच रहा है तो 1 का फायदा कमा रहा है। फायदा हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त 11 सही 1/9% का फायदा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 147 बताइए। क्वेश्चन नंबर 147 आपके सामने है दोस्त मेरे, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिए, क्वेश्चन ने कहा है एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। विक्रय मूल्य क्या कह रहा है? 25 रुपए प्रति किलो कह रहा है। ठीक है, नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी जितने का माल खरीदा है उतने का ही माल बेचने की बात करता है। खरीदा भी 25 के रेट था और बेचा भी 25 के रेट है मेरे भाई। ठीक है, इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। यानी ग्राहक को यह पता है कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, प्रति किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, लेकिन उससे 200 ग्राम निकाल लेता है, यानी वो अपने पास से केवल 800 ग्राम देता है। ग्राहक को थोड़ी ना पता ये 200 ग्राम निकाल रहा है। ग्राहक को पता है ग्राहक तो 1000 ग्राम के पैसे देगा, लेकिन वास्तव में से दुकानदार के पास से कितना ग्राम जा रहा है? आप कहेंगे 800 ग्राम जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां से देखा जाए तो ये तो कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, यानी वो 4 का सामान 5 का बेच रहा है, 1 का फायदा कमा रहा है। फायदा हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि दुकानदार यहां से 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। वजन कम तोल के कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? तो आप कहेंगे दुकानदार यहां से 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आइए दोस्त मेरे, खुद से कोशिश करना, खुद से कोशिश करना, एक बार मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने अभी आपको क्या समझाया है, आराम से जो जो बातें समझाई हैं बस वो लिखने की कोशिश करना अपने सामने। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है कि 1 रुपए का माल खरीदा था तो 1 रुपए का ही माल बेचने की बात करता है। ठीक है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है। ऐसा करने से उसे 25% का लाभ होता है। मतलब गलत बाट का प्रयोग करता है, यहां गलत बाट का प्रयोग किया होगा, और ऐसा करने से उसे 25% का लाभ होता है। 25% के लाभ का मतलब है 4 का सामान वो 5 में बेचने की बात करता है।
4 का सामान जो है वो 5 में बेचने की बात करता है, तभी तो उसे 25% का लाभ होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपसे ये कहा गया है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी ग्राहक को तो ये पता है 1 किलोग्राम देगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कितना देता है वो आपसे पूछना चाह रहा है। यानी ग्राहक को तो ये पता है वो अब 1000 ग्राम देगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कितना देगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 200 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? यानी उसके पास से जो वस्तु जाएगी वो 800 ग्राम वस्तु जाएगी। ग्राहक को यह पता है कि वो 1000 ग्राम वस्तु देगा, लेकिन उसके पास से वास्तव में जाएगी 800 ग्राम वस्तु। अगर 5 की वैल्यू 1000 दी है तो वो आपसे 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जो प्रॉफिट हुआ है वो इस वजह से ही प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे जैसे हम पहले सीख के आए हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे सीख के आए हैं? टोटल हमें 25% का लाभ होता है, मतलब 4 का सामान हम 5 में बेचते हैं। तो मैंने बताया था इसकी गुणा इसमें करोगे यहां आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे यहां आ जाएगा। ये वो वस्तु है जो ग्राहक को पता है, और ग्राहक को पता है मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है। तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो दुकानदार के पास से कितना सामान जा रहा है? जिस ग्राहक को यह पता है कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है, उसे 800 ग्राम दिया जा रहा है दुकानदार की तरफ से। ठीक है? तो 1000 की ग्राम के स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग होगा? 800 ग्राम बाट का प्रयोग होगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 149। 149। पता है, एक कमेंट बॉक्स लगाना भी, कमेंट बॉक्स हटाना भी मेरे लिए सही हो सकता है, पर मैं हटाऊं कैसे? मैं ये सोचता हूं कि भाई कोई ऐसा ना हो जाए, किसी का जेन्युइन कमेंट ना निकल जाए। एक कह रहा है सर जी थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। अभी इन्होंने लेवल देख लिया, अभी इन्होंने लेवल देख लिया। मैं ये कह रहा हूं आगे के कुछ क्वेश्चंस पे गच्चा खा जाएंगे जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन नहीं, लेवल बढ़ाओ। एक कह रहा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाओ। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना बच्चे। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से यह कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वो ग्राहकों से यह कहता है कि भैया मैं 1 रुपए का माल खरीद के लाया था, आपको भी 1 का ही बेचूंगा, यानी लागत मूल्य पर ही अपना माल बेचूंगा। लेकिन वह 12.5% लाभ कमाता है गलत वजन का उपयोग करके। यानी यहां वो गलत वजन तोलता होगा मेरे भाई, और इसकी वजह से 12.5% लाभ कमाता है। 12.5% लाभ का मतलब होता है 12.5% लाभ का मतलब होता है 1/8। होता है यानी, यानी कि मेरे भाई 8 का सामान वो 1 के फायदे से 9 का ही तो बेचता है। तो हमें यहां मेरे प्यारे दोस्त किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें यहां मात्रा की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी गुणा इसमें करो 8 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करो 9 आ जाएगा। वो आपसे ये कह रहा है 1 किलो वजन के लिए कितने ग्राम का प्रयोग करता है। यानी कि ग्राहक को तो ये पता है कि वो 1 किलो वजन दे रहा है, 1000 ग्राम वजन दे रहा है, लेकिन वो प्रयोग कितना करता है, यानी वो 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 9 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो वो आपसे 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी क्वेश्चन का जवाब 8000/9 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। यानी देना तो चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन मेरे भाई दे कितना रहा है? 888.8 ग्राम। दे कितना रहा है? तो आप कहेंगे 888.8 ग्राम दे रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई, तभी तो वो 12.5% का फायदा कमा रहा है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 150वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज 9वीं क्लास है, कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की। अगर ये नहीं होगा कल तो परसों 100% हो जाएगा 11 क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि पर बेचने की बात करता है। क्या 25% हानि का मतलब होता है 1/4? यानी कि रवि क्या करता है, रवि ये कहता है कि 4 रुपए का सामान है, 1 रुपए के घाटे से मैं आपको 3 रुपए का बेच दूंगा, ग्राहकों से कहता है। बहुत बढ़िया। लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। 45% कम भार का मतलब क्या है? 45% कम भार का मतलब है, यानी ग्राहकों को तो पता है कि ये हमें 100 ग्राम देगा, लेकिन खुद 45 ग्राम कम वजन का उपयोग करता है, यानी 100 की जगह केवल 55 ग्राम देता है। सुनिए दोबारा से, वो कहता है मैं अपना सामान 25% की हानि पर बेचूंगा, यानी 4 का सामान 1 के घाटे से मैं कितने का बेचूंगा? तो आप कहेंगे 3 का बेचूंगा। लेकिन वो 45% कम वजन तोलता है, यानी ग्राहक को पता है ये मुझे 100 ग्राम देगा, और उसकी जगह 45 ग्राम कम यानी केवल 55 ग्राम देता है। अब आप कहोगे जी यहां 1000 क्यों नहीं लिखा? 1000 लिख लो मेरे भाई, परसेंट में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया। यहां 1000 लिखोगे तो यहां 450 कम, यहां 550 आ जाएगा, मतलब तो वही है। ग्राहक को देना चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन 45% कम वजन तोलता है, यानी 45 ग्राम कम वजन तोलता है, देता कितना है? 55 ग्राम। अब निकाल दीजिए यहां से प्रॉफिट कितना। जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से काटिए 20 बार, 5 से काटिए 11 बार, 4 से काटिए 5 बार, यानी 11 रुपए का सामान जो है वो कितने का बेच रहा होगा? 15 का बेच रहा होगा। तो मेरे भाई फायदा कितने का हो गया? 4 का फायदा कमा रहा होगा। किस पर? 11 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 400/11 का मतलब क्या होता है? 11 तिया 33 होता है, 11 छिंग 66 होता है। इतने परसेंट का फायदा कमा रहा होगा। 36 सही 4/11% का लाभ कमा रहा होगा। बेटा 45% की फ्रैक्शन लिख लो मेरे भाई, 9/20 लिख दी। अगर ये 20 देने का वादा कर रहा होगा तो 9 कम तोल रहा होगा, यहाँ 11 आ जाएगा। लिख दिया ना, 20 और 11। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे साथी। बताइए, फटाफट बताइए बेटा। मधु यादव, पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो। अभी आपसे गलती हुई है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे खास भाई, पढ़ लो। ये पढ़ाई कमाएगी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना मेरे दोस्त। मतलब मैं कैसे समझाऊं, आप बहुत परेशान हो जाओगे जब रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आएगा। जब रिजल्ट आपके प्रतिकूल आएगा तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, और उस टाइम आपको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। सच बता रहा हूं, पढ़ लो। आपके पढ़े बिना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक बेईमान डीलर जो है अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। आप मुझे ये बताइए इतनी बात में क्या लिखा हुआ है? 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। 22% हानि का मतलब है अगर 100 रुपए का सामान है तो वो 78 रुपए में बेचने की घोषणा कर देता है, 22 रुपए के घाटे से। अब ये मत पूछना भाई इसकी फ्रैक्शन क्यों नहीं बनाई, 22% की फ्रैक्शन 11/50 होती है। 50 की चीज 11 के घाटे से यहाँ 39 क्यों नहीं लिखा? तो लिख दो, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 39 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22% की हानि पर बेचने की बात की है, यानी 100 का सामान था,
ग्राहक से कहा है कि 22% का घाटा खाऊंगा, मैं तुझे इस सामान को 78 रुपए में बेचूंगा। ग्राहक भी अपना खुश है भाई, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। ग्राहक को थोड़ी ना बताएगा 35% हल्के बाट दे रहा हूं। ग्राहक से कहेगा देख, ये 100 ग्राम मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन उनकी जगह 35 ग्राम कम देता है, यानी उनकी जगह केवल 65 ग्राम देता है। 35% कम वजन तोलता है, यानी ग्राहक को देना चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन देता कितना है, 65 ग्राम देता है। अब काटिए ना, यहां से ग्राम कट गया, 13 पंजे 65, क्रॉस में चीजें कट सकती हैं, 13 छिंग 78, 100 से 100 कट गया। अगर 5 का कोई सामान है तो कितने का बेच देता है, 6 का। फायदा कितने का, 1 का। कितने पर होता है, 5 पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि इस सौदे पर होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो 20% का होगा। इस सौदे पर होने वाला जो फायदा होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा। हाँ ठीक है, कितने परसेंट का हो जाएगा, नहीं यार ठीक है, कुछ नहीं करना। कितने परसेंट का हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, क्रॉस में गुणा पता है मैं कहाँ करता हूं, आप जब चीजों को समझते नहीं है। मैंने यहां एक वैल्यू आपको दे दी, मान लो 5 से 6 दे दी। मैंने बीच में मात्रा की वैल्यू आपसे पूछी, मैंने टोटल लाभ भी आपको 4 5 दे दिया। तो अब बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए इसकी गुणा यहां करूंगा और इसकी गुणा यहां करूंगा, ये ऐसे होता है। जब बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है तब मेरे भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ये पढ़ लिया हमने। आइए इस क्वेश्चन पे आइए, आराम से क्वेश्चन को समझना। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, अमन ने 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया, मुझे नहीं पता है। देना तो चाहिए था 1000 ग्राम और उसकी जगह के ग्राम के वजन का उपयोग किया है। देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम, लेकिन उसके स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया है, यानी के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया है, ये दिया उसकी जगह के ग्राम है। ठीक है, और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा है। यानी कि जो 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा है, यानी मेरे भाई 40 का माल जो है 48 के भाव बेचा है। 40 का माल जो है वो 48 के भाव बेचा है, यही तो कहा है। उसने कहा है यदि उसका समग्र लाभ, समग्र मतलब टोटल लाभ, इन दोनों को मिला के टोटल लाभ 50% है। 50% जो है वो 1/2 होता है, यानी 2 का सामान वो 3 में बेचता है। अब मेरे भाई, जब आपको पता है कि आपको बीच वाली वैल्यू के की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 दूनी यहां 96 आ जाएगा और 40 तिया यहां 120 आ जाएगा। अगर 120 की वैल्यू 1000 है तो वो आपसे 96 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 120 की वैल्यू 1000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/120, तो 96 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी कि 96 की वैल्यू 800 हो जाएगी, वो 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कितना, 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। क्या ये बात समझ में आई। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई। मेरे प्यारे दोस्त समझ लीजिए एक बार फिर से, 1 किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया, यानी देना था 1000 ग्राम, दे रहा है के ग्राम। 40 रुपए का माल था, 48 में बेच रहा है। टोटल प्रॉफिट इन दोनों की वजह से टोटल प्रॉफिट 50% कमा रहा है। 50% का मतलब 2 की चीज 3 में बेच रहा है।
मैं अभी बता के आया हूं, जब भी बीच वाली चीज निकालनी हो तो मेरे भाई गुणा कर लो क्रॉस। 48 दूनी यहां 96 आएगा, 40 तिया यहां 120 आएगा। अगर 120 की वैल्यू 1000 है तो एक की वैल्यू 1000/120 आएगा। तो 96 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, वो के की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 153। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 है मेरे भाई। बताइए। ये नहीं समझ आया? 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा। मतलब 40 किलोग्राम चीनी को बेचा, 40 किलोग्राम का जो एसपी था 48 किलोग्राम सीपी के बराबर था। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी सीपी 40 है, एसपी 48 है। वही मैंने लिखा है, सीपी 40 है, एसपी 48 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सैटरडे में नहीं करा रहा हूं परसेंटेज की प्रैक्टिस सेट, सैटरडे में क्लास लूंगा ऐसे ही बड़ी सी। कोर्स भी खत्म करना है, आगे प्लान करूंगा उसका, आगे प्लान करूंगा उसका। ठीक है, हाँ 40-48 काट सकते हैं आप। ठीक है, देखिए मेरे भाई, एक दुकानदार सामान खरीदते समय, बच्चे ये थोड़ा सा पेचीदा है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, आप इसका थोड़ा सा रूल समझ लीजिए कि इसका रूल क्या होता है। मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, जब मैं खरीदने जा रहा हूं, अगर खरीदते टाइम मेरे साथ कोई घोटाला कर रहा है तो मैं ज्यादा का सामान लेके आ रहा हूं, कम का सामान बेच रहा हूं। मतलब मेरे साथ अगर घोटाला हो रहा है तो मेरे द्वारा दिए गए पैसे सीपी में लिखे जाएंगे और दुकानदार ने जितना घोटाला किया है वो एसपी में लिखे जाएंगे। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहां वो दुकानदार है, हाँ यहां वो दुकानदार है जो दोनों तरफ जो है वो फायदा कमाने की सोच रहा है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है। इस बात का मतलब आप क्या समझे? इस बात का मतलब आप क्या समझे? इस बात का मतलब यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, दुकानदार 100 ग्राम की बेईमानी करता है, यानी कि जिससे वो सामान खरीद के ला रहा है उसे ये पता है कि मैं 1000 ग्राम वस्तु दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो 1100 ग्राम वजन ले आता है, तभी तो खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। यानी कि अगर दुकानदार खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैसे तो 1000 ग्राम के दे के आया है, जहां से वो सामान लेके आ रहा है। अगर वो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है उस दुकानदार उसके साथ, तो वहां से पैसे तो वो 1000 ग्राम के दे के आया है, लेकिन उससे माल 1100 ग्राम ले आया है, जो कि 1100 रुपए का बिकेगा। ये बात समझ में आई? आपको यहां ये कंफ्यूजन होगा जी 1000 इधर क्यों नहीं लिखा, 1100 इधर क्यों नहीं लिखा। आप मेरी बात को समझिए। पहले तो बहुत रेयर केस में ये वैल्यू बड़ी होती है, हमेशा लगभग यही वैल्यू बड़ी होती है, फिर भी ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं दोनों तरफ घोटाला करूंगा। मैं जब सामान खरीदने गया, मैंने उस टाइम 100 ग्राम की उसके साथ बेईमानी की, तो उसके साथ मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूं? मैं बेईमानी कर रहा हूं भाई, मैं मतलब मैं 1000 ग्राम के उसे पैसे देके आ रहा हूं और मैं उससे 100 ग्राम फालतू लेके आ रहा हूं, तभी तो मैं बेईमान कहलाऊंगा। अगर मैं 100 ग्राम 1000 ग्राम के पैसे देके आ रहा हूं और 900 ग्राम लेके आ रहा हूं तो उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी, मैंने उसके साथ नहीं।
उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी, उसने 100 ग्राम मेरा वजन मार लिया। लेकिन अगर मैं बेईमानी कर रहा हूं तो मैं जो हूं कम पैसे दे के आ रहा हूं और ज्यादा का सामान लेके आ रहा हूं मेरे भाई। दोबारा से समझो, मैं मिटा के समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक दुकानदार यानी मैं खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता हूं। मैं बेईमानी करने का मतलब है उसकी आंखों में धूल झोंकता हूं, उससे कहता हूं मैंने 1000 ग्राम सामान लिया है, लेकिन उसकी जगह मैं उससे 1100 ग्राम वजन ले आता हूं। हो गई ना 100 ग्राम की बेईमानी? तो आपने कहा जी होगी। अब आ गया मैं अपनी दुकान पे, उसी वस्तु को बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता हूं। बेचते समय ग्राहक को बताऊंगा ले 1000 ग्राम चीनी, लेकिन उसे 100 ग्राम कम दूंगा। क्या अब 900 ग्राम नहीं दूंगा? खरीदते समय ज्यादा चीनी लेके आया और बेचते समय कम चीनी दी। ग्राहक को बताया ले भाई साहब 1 किलोग्राम चीनी, और उसे दे कितना दिया? 100 ग्राम कम, यानी 900 ग्राम चीनी दे दी। अब वो कह रहा है उस वस्तु पर 10%, तथा भाई साहब और खतरनाक सुनो, भयंकर वाला बेईमान है, भयंकर वाला। खरीदते समय बेईमानी करी, बेचते समय बेईमानी करी, और ग्राहक से पता है क्या कहा? ग्राहक से ये भी कहा कि 10% का लाभ भी लूंगा बेटा। 10% के लाभ का मतलब है 10 का सामान 11 का बेचूंगा। अब टोटल लाभ मुझे बता दो कितना होगा? टोटल लाभ मुझे बता दो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? काटा पीटी मचाइए, 1000 से 1000 कट जाएगा, एक दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 10 निम्मा 90 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा। 90 की चीज 121 में बेच रहा है, 31 का लाभ। कितने पर? 90 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 310/9 होगा। और 310/9 का मतलब 9 × 3 = 27, 4 बचेगा, 9 × 4 = 36, 34 सही 4/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। 34 सही, हाँ 34 सही 4/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 सही 4/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूं। खरीदते समय भी बेचते समय भी घोटाला, खरीदते समय भी बेचते समय भी ऊपर करना, खरीदते समय भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से बता दीजिएगा, वरना आप मेरे फेवरेट टीचर नहीं हो। क्या क्या सुनूंगा मैं इस बैच में, है ना। ये नेगेटिव कमेंट्स इसलिए पढ़ता हूं कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाता है, फिर भी उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी मन में टीचर बनने का ख्याल मत लाना मेरे भाई। बताइए, एक दुकानदार सामान खरीदते समय धोखा देकर 10% का ज्यादा सामान रख लेता है। परसेंट में दिया हुआ है तो 100 से कर ले। पता है 10% की बेईमानी, मैं हूं वो बेईमान दुकानदार। मैं गया, मेरा भाई साहब सामान दे दो, उसने मुझे सामान दे दिया, मैं 10% की बेईमानी कर लाया उसके साथ। यानी उसे बताया 100 ग्राम के, उसे पैसे दिए और माल ले आया उससे 110 ग्राम का। 10% की बेईमानी मैं कब करूंगा? जब 100 रुपए पैसे दे के आऊंगा और उसे 110 रुपए का माल ले आऊंगा। बेचते टाइम कैसे बेईमानी होगी? ज्यादा माल बता के कम माल दे दूंगा। खरीदते टाइम कैसे बेईमानी होगी? कम पैसे दे के ज्यादा का माल ले आऊंगा। ठीक है, 10% की बेईमानी करी, 100 रुपए दे के आया, 110 का माल ले आया, हो गई खरीदते टाइम की बेईमानी। ठीक है, उसे बेचते समय ग्राहक को 20% कम सामान देता है। ग्राहक से कह दिया भाई साहब ये लो 100 ग्राम, लेकिन उसकी जगह परसेंट कम यानी 20 ग्राम कम, क्या 80 ग्राम देता हूंगा? बहुत बढ़िया जी। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताइए, काटा पीटी मचाइए ना। 8 की चीज 11 में बेच रहा है, फायदा कितने का? 3 का। कितने पर? 8 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा?
4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 75/2 का मतलब 37.5% होता है। नेक्स्ट, पढ़ लेना, लैंग्वेज पर मत जाना, बस पढ़ लेना मेरे भाई, और पढ़ लोगे तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। प्रैक्टिस कराऊंगा, आज लेके आ रहा हूं शाम को, शाम वाले प्रैक्टिस सेट में, 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में 30 से 35 तक 5 क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के मिलेंगे। आ जाना और देख लेना मेरे भाई, आ जाना मेरे भाई, शाम के 3 बजे, 3 बजे आ जाना, 3 बजे, 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में लास्ट के 5 क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के होंगे आज। आज बेईमान दुकानदार पे तहलका मचेगा मेरे भाई। और देखो मैं कैसे 5 से 6 प्रैक्टिस सेट में पूरा प्रॉफिट लॉस रिवीजन कराता हूं आपका। आज बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, जो आज पढ़ाया है वो रिवाइज करा दूंगा, और कल ले आऊंगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जिस पे आप सबसे ज्यादा घबरा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले ले आऊंगा। आओ करो मेरे साथ मेहनत, कैसे नहीं होगा चीज। पर दोस्त, अगर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दोगे, अगर मुझे सब कुछ करने दोगे, बस मेरे साथ उंगली पकड़ के चलते रहना, भाई साहब सब कुछ कर डालेंगे। लेकिन अगर मुझे बार बार रोकोगे, बार बार चीजें डिस्टर्ब करोगे, तो भाई फिर परेशानी बनती है ना। आज शाम को मिलना 3 बजे, 155 का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए की दर से 15 किलो सेब खरीदे। 180 रुपए के हिसाब से 15 किलो सेब खरीदे, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देख रहे हो, बी जिससे माल खरीद रहा। इस बार मैंने कहा ना, हर बार बेटा ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी ले डूबता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी ले डूबता है। ये आगे पहुंच गया सामान लेने, और इसके साथ धोखा कर दिया। 1 किलोग्राम वजन की जगह केवल इसे 950 ग्राम वजन दे दिया। ले, शेर को मिल गया सवा शेर। इससे पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, और उसकी जगह केवल इसे वजन कितना दिया? आपने कहा जी केवल 950 ग्राम वजन दिया। सुन लो ना ध्यान से, 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है थोक विक्रेता। बी को लगा दिया भाई साहब चूना। बी देके आया है 1000 ग्राम के पैसे, लेकिन बी को मिला माल कितने का है? 950 ग्राम का। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए की दर से बेचा, जितने का खरीदा था उतने का ही बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 किलो के वजन के लिए 750 का उपयोग किया। अब बी कौन सा कम चालाक थोड़ी ना है। बी ने ग्राहक से कहा लो भाई साहब 1000 ग्राम ले जाओ, लेकिन दिया कितना है? 750। खुद लुट के आया है तो इसको भी कितना कर दिया? लूट दिया भाई साहब, लूट दिया बी ने। तो इस लेन देन में बी द्वारा लाभ कितना हुआ भाई साहब? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, 0 से 0। 5 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 19 बार। 15 की चीज 19 में बेच दी, 4 का फायदा, 15 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 80/3 का मतलब 26.66 होता है। 80/3 का मतलब 26.66 होता है। देख रहे हो, खरीदते समय पिट के आया है, बेचते समय जो है वो पीटा है उसने, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। कल बूस्ट और कॉन्फिडेंस में जो छूटे हुए पार्ट हैं वो करेंगे। सीपी के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, वस्तु एक जगह से घूम के वहीं पर आ जाती है, उस टाइप के क्वेश्चंस। यूपीएसआई में आए हुए तमाम क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस, ये जैसे यूपीएसआई में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई के क्वेश्चन, ये यूपीएसआई का, ये यूपीएसआई का, ये यूपीएसआई का, ये यूपीएसआई का, यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। यूपीएसआई में आए हुआ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुश्किल था, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा।
बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। सॉल्यूशन 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, समझना। एक दोषपूर्ण तोल मशीन 1 किलोग्राम बताती है, उसमें दिखता है 1 किलोग्राम है, जबकि वास्तव में उस पर 900 ग्राम वजन होता है। मशीन में आपको दिखेगा कि 1 किलोग्राम है और वास्तव में वजन जो जाता है वो 900 ग्राम जाता है। ठीक है। दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 10% अधिक अंकित की। दुकानदार ने क्या कर दिया, पहले तो दिखता 1000 ग्राम है, ग्राहक को 1000 ग्राम दिखेगा, लेकिन उसके पास से जाएगा कितना, 900 ग्राम। फिर अपनी कीमत बढ़ा के अंकित की है, 10% बढ़ा के अंकित की है, यानी कि 10 रुपए की चीज पर 11 रुपए रेट डाला हुआ है। दुकानदार की कहानी आपके समझ में आई? आपने कहा जी दुकानदार की कहानी हमारे समझ में आ चुकी है। यानी यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त 9 रुपए का दुकानदार ने कोई सामान खरीदा था और 11 रुपए में बेचने की सोच रहा है। समझ में आ गई? आगे बढ़िए। लेकिन दुर्भाग्य से वह मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा पकड़ा गया। ये वो विभाग है जो जांच करता हुआ घूमता है, कहीं तराजू में चुम्बक पुम्बक तो नहीं लगा रखी है, कभी ग्राहक का पागल ही बना रहे हो। इसके कब्जे में आ जाता है मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा, ये पकड़ा जाता है दुकानदार। फिर उन्होंने उसे अपनी तोल मशीन की मरम्मत करने को कहा और 1 महीने के लिए लागत मूल्य पर 10% की छूट पर सामान बेचने का दंड देने का आदेश दिया। उसे कहा पहले तो ये तोल मशीन ठीक कराओ अपनी, और फिर आप अपनी लागत मूल्य पर 10% की छूट देंगे। लागत मूल्य कितनी थी, 9, और उस पर 10% छूट देंगे, यानी 90% पर सामान बेचेंगे, यानी कि 8.1 का सामान बेचेंगे। उससे कहा कि अब आप 8.1 का सामान बेचेंगे, लागत मूल्य पर भी 10% छूट देंगे। लागत मूल्य पर 10% छूट का मतलब 90% पर सामान बेचेंगे, यानी 9 का आप खरीद के लाए थे फिर भी आप उसे 8.1 का बेचेंगे, ये हमारा दंड है आपके लिए। उन्होंने कहा अच्छा, यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है, मेरे हिसाब से इतना कर रहा है, उसने कहा 20 रुपए का भुगतान करता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी? तो उसने कहा छापे से पहले उन्होंने उसी मात्रा के लिए कितने का भुगतान किया, यानी वो छापे से पहले 11 रुपए का भुगतान करते थे, वो 11 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू इतनी तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, बढ़ा ली। अब मेरे भाई ये जो है ये सारे ऑप्शन बहुत करीब हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपको इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। 11 दूनी 22, 2200/81 हो जाएगा, 2200/81 हो जाएगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 27.16 आ जाएगा। आंसर जो है वो 27.16 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, कुछ था थोड़ी ना क्वेश्चन में। पकड़े जाने के बाद क्रय मूल्य पर 10% की छूट, यानी 8.1, 9 का सामान 8.1 में बेचा जा रहा है, वो कह रहा है 20 रुपए दे रहा है, 8.1 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो पकड़े जाने से पहले कितने का भुगतान कर रहा होगा ग्राहक, तो वो 11 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में मेरे भाई हम छूटे हुए क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, बट्टा नहीं करा है, इसके बाद का टॉपिक बट्टा है, 2 से 3 क्लास जो है वो बट्टे में लूंगा, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 3 बजे। फिर से बता देता हूं 3 बजे का आपको 30 क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा, और 5 क्वेश्चन आज बेईमान दुकानदार के होंगे, 5 क्वेश्चन आज बेईमान दुकानदार के होंगे, आ जाना, है ना। अगले 6 प्रैक्टिस सेट में, अगले 6 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करा दूंगा। अगले 6 प्रैक्टिस सेट में, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट में पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे भाई किसी भी चीज की। कल मिलूंगा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के साथ, बाकी मिलता हूं 3 बजे आपसे एक प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।